मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद रोहित शर्मा काफी गुस्से में नजर आए। इस हार के बाद रोहित ने विराट कोहली और शुभमन गिल के साथ मिलकर तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां मित्रों, दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 7 विकेट से मात दी और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। लेकिन इस हार के बाद रोहित शर्मा अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। उन्होंने कोहली और गिल के साथ मिलकर टीम में बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। दूसरे वनडे में बुरी तरह फ्लॉप रहे कई खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि उनकी जगह उन नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो लंबे समय से टीम में वापसी का इंतजार कर रहे थे। साफ है कि रोहित अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहते और हर हाल में सीरीज अपने नाम करना चाहते हैं। तो मित्रों, आखिरकार दूसरे वनडे मुकाबले में मिली हार के बाद गुस्से से भरे रोहित शर्मा ने कोहली और गिल के साथ मिलकर टीम में कौन कौन से बड़े और हैरान करने वाले बदलाव किए हैं? क्या हैं भारत की फाइनल प्लेइंग 11 के वो नाम जो कीवियों को तीसरे वनडे में पटखनी देने वाले हैं? यह सब जानेंगे इस वीडियो में पूरी खबर के साथ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की कमान रोहित शर्मा के हाथों में ही दी जानी चाहिए, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज के अब तक 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में कीवी टीम ने जोरदार पलटवार किया और भारत को हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। अब यह सीरीज अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि इसका अंतिम और निर्णायक मुकाबला 18 जनवरी को होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। मित्रों, यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि इस समय सीरीज पूरी तरह बराबरी पर है। साफ है कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेंगी और इसके लिए अपना पूरा दमखम झोंकने वाली हैं। अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो मित्रों, इस समय उनका आत्मविश्वास चरम पर है। पिछले मुकाबले में जिस तरह से कीवी टीम ने शानदार खेल दिखाया था, उसने उनका हौसला और भी बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ नजर आ रहा है। पिछले मुकाबले में हार के साथ साथ न तो भारतीय बल्लेबाजों में वो धार दिखी जिसके लिए वे जाने जाते हैं और न ही गेंदबाजी में वो तीखापन नजर आया। फिर चाहे बात कुलदीप यादव की हो, मोहम्मद सिराज की या फिर प्रसिद्ध कृष्णा की, कोई भी गेंदबाज अपनी लय में दिखाई नहीं दिया। ऐसे में तीसरा वनडे मुकाबला भारत के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टीम में बदलाव होना लगभग तय माना जा रहा है। यही वजह है कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली और शुभमन गिल के साथ मिलकर तीसरे मुकाबले से पहले टीम में कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले ले लिए हैं। तो मित्रों, आखिर तीसरे और निर्णायक मुकाबले से पहले टीम इंडिया में कौन कौन से बड़े और हैरान करने वाले बदलाव किए गए हैं? कौन से खिलाड़ी टीम से बाहर हुए हैं और किन नए चेहरों को मौका मिला है? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ। मित्रों, अगर ओपनिंग की बात करें तो तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में एक बार फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब तक खेले गए दोनों ही मुकाबलों में इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को सधी हुई और भरोसेमंद शुरुआत दिलाई है। सबसे पहले शुभमन गिल की बात करें तो मित्रों, भले ही गिल पिछले कुछ समय से अपनी पुरानी लय में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। दोनों ही मुकाबलों में गिल ने कप्तानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। पहले वनडे मुकाबले में शुभमन गिल ने 71 गेंदों का सामना किया और 56 रनों की अहम पारी खेली। उनकी यह पारी न सिर्फ संयम से भरी हुई थी, बल्कि टीम के लिए बेहद उपयोगी भी साबित हुई। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में भी गिल ने 53 गेंदों पर 56 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। यानी
खेले गए दोनों ही मुकाबलों में शुभमन गिल ने जिम्मेदारी से खेलते हुए टीम को मजबूत आधार देने का काम किया है। ऐसे में तीसरे और निर्णायक मुकाबले में भी उनसे एक बार फिर बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद की जा रही है। अब अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा की बात करें तो मित्रों, इस सीरीज में रोहित शर्मा पूरी तरह अपनी लय में नजर नहीं आए हैं। हालांकि दोनों ही मुकाबलों में उन्हें अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वे उस शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने 29 गेंदों का सामना किया और 3 चौक 2 छक्कों की मदद से 29 रनों की एक छोटी लेकिन तेज तर्रार पारी खेली। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने 38 गेंदों पर 24 रन बनाए। यानी दोनों ही मैचों में रोहित को शुरुआत तो मिली, लेकिन वे उसे लंबी पारी में बदलने में नाकाम रहे। लेकिन मित्रों, सिर्फ 2 मुकाबलों के आधार पर रोहित शर्मा को आंकना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने जो कमाल किया था वह किसी से छुपा नहीं है। वैसे भी रोहित शर्मा का क्रीज पर होना ही विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। ऐसे में अगर तीसरे और अंतिम मुकाबले में रोहित का बल्ला चल गया तो कीवी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी होना तय है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस करो या मरो वाले मुकाबले में रोहित शर्मा किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और क्या वे अपनी बड़ी पारी से भारत को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभा पाते हैं या नहीं। वहीं मित्रों, अगर नंबर 3 की बात करें तो तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में नंबर 3 पर विराट कोहली ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने 91 गेंदों का सामना करते हुए 93 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी। भले ही विराट उस मुकाबले में अपने नाम एक और शतक दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन उनकी यह पारी भारत की जीत की नींव साबित हुई थी और टीम को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा। उस मैच में विराट सिर्फ 23 रन बनाकर क्रिस्टियन क्लार्क का शिकार हो गए थे और बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे थे। ऐसे में तीसरे मुकाबले से पहले सभी फैंस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो काम विराट पहले और दूसरे वनडे में अधूरा रह गया था वह अब इस निर्णायक मुकाबले में पूरा करेंगे। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इस तीसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली के बल्ले से एक बार फिर एक विराट पारी देखने को मिलती है या नहीं। वहीं मित्रों, मध्यक्रम में नंबर 5 के स्थान पर एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिल सकता है। अब तक खेले गए दोनों ही मुकाबलों में नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को खेलने का मौका मिला था। पहले वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा और वे सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। मित्रों, चूंकि तीसरा मुकाबला सीरीज का सबसे अहम और करो या मरो वाला मैच है, इसीलिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बड़ा फैसला लेते हुए श्रेयस अय्यर को इस मुकाबले में आराम देने का मन बनाया है। उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। ऋतुराज गायकवाड़ भारतीय टीम के मध्यक्रम के एक भरोसेमंद और प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं। हालांकि उन्हें अब तक टीम इंडिया की ओर से ज्यादा मौके नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने खुद को साबित किया है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतकीय पारी खेलकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ऐसे में अगर तीसरे और निर्णायक मुकाबले में कीवियों के खिलाफ उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो वह एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी खेलकर टीम में अपनी जगह को और भी मजबूत करना चाहेंगे। वहीं मित्रों, अगर टीम के मध्यक्रम की बात करें तो नंबर 5 पर एक बार फिर लोकेश राहुल बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। इस सीरीज में लोकेश राहुल जिस तरह की फॉर्म में हैं, उसने हर किसी को प्रभावित किया है। पिछले दोनों ही वनडे मुकाबलों में राहुल ने अपने बल्ले से यह साबित कर दिया है कि मुश्किल हालात में भी
वह टीम की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने संयम और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत तक पहुंचाया और नाबाद पवेलियन लौटे। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में जब भारतीय टीम पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि टीम 200 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, उस समय लोकेश राहुल ने मोर्चा संभाला। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे राहुल ने 93 गेंदों में 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 112 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत भारत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सका। हालांकि राहुल की इस बेहतरीन पारी के बावजूद टीम को जीत नसीब नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया कि वह इस समय टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। ऐसे में तीसरे और निर्णायक मुकाबले में भी लोकेश राहुल से एक और बड़ी पारी की उम्मीद होगी, ताकि वह भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकें। इसके बाद नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है। ध्रुव जुरेल एक प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जो मध्यक्रम में आकर टीम को संतुलन और मजबूती देने का काम करते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य के साथ बल्लेबाजी करना और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाना उनकी खासियत मानी जाती है। वहीं नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे। जडेजा अपनी सटीक फिरकी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं और बल्लेबाजी में भी टीम को मजबूत फिनिशिंग टच देने की काबिलियत रखते हैं। पिछले मुकाबले में भी जडेजा ने उपयोगी योगदान दिया था, जहां उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 27 रन बनाए थे। गेंदबाजी में भी उन्होंने कसी हुई लाइन और लेंथ के साथ 8 ओवर फेंके और सिर्फ 44 रन खर्च किए। भले ही उन्हें उस मैच में कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उनका नियंत्रण काबिले तारीफ ही। ऐसे में मित्रों, इस बेहद अहम और निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया को रविंद्र जडेजा से एक ऑलराउंड प्रदर्शन की पूरी उम्मीद होगी, ताकि वह गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ सकें। वहीं मित्रों, नंबर 8 पर एक बार फिर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है। बतौर स्पिनर इस मुकाबले में भी कुलदीप यादव ही खेलते हुए नजर आएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुलदीप यादव अपनी फिरकी के दम पर किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि इस सीरीज में अब तक कुलदीप अपनी पुरानी लय में दिखाई नहीं दिए हैं। पिछले वनडे मुकाबले में उन्होंने 10 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 82 रन खर्च किए थे और सिर्फ एक विकेट ही हासिल कर पाए थे। वहीं पहले वनडे मुकाबले में भी कुलदीप यादव के खाते में केवल एक ही सफलता आई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सीरीज में अब तक कुलदीप यादव का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। लेकिन मित्रों, होलकर स्टेडियम की पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद देने के लिए जानी जाती है। ऐसे में अगर कुलदीप यादव अपनी लय पकड़ लेते हैं, बल्लेबाजों के लिए वह किसी काल से कम साबित नहीं होंगे। वहीं नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, मोहम्मद सिराज इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहले वनडे मुकाबले में सिराज ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया था और 2 अहम विकेट भी अपने नाम किए थे। हालांकि दूसरे वनडे मुकाबले में उन्हें कोई विकेट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 9 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 41 रन खर्च किए और रन गति पर अच्छी तरह लगाम लगाए रखी। ऐसे में तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी को सिराज से दमदार गेंदबाजी की पूरी उम्मीद होगी। अब बात करें नंबर 10 की, तो इस स्थान पर हर्षित राणा खेलते हुए नजर आएंगे। इस सीरीज में हर्षित राणा का प्रदर्शन अब तक काफी प्रभावशाली रहा है। जब भी कप्तान को विकेट की जरूरत पड़ी है, राणा ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई है। भले ही वह थोड़े महंगे साबित होते हों, लेकिन विकेट निकालकर टीम को राहत जरूर दिलाते हैं। पहले वनडे मुकाबले में हर्षित राणा ने 2 कीवी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था, जबकि दूसरे वनडे में भी उनके खाते में एक सफलता आई थी। ऐसे में इस आखिरी और निर्णायक वनडे मुकाबले में भी हर्षित राणा भारत की जीत में अहम योगदान देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं नंबर 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा को एक बार फिर टीम में जगह दी गई है। तेज गेंदबाजी विभाग में प्रसिद्ध कृष्णा से टीम को अतिरिक्त मजबूती मिलने की उम्मीद होगी, ताकि वह नए गेंद से और डेथ ओवर्स में प्रभावी भूमिका निभा सकें। तो मित्रों,
कुछ इस तरह से तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले के लिए भारत की फाइनल टीम तैयार नजर आ रही है। अब सवाल यही है कि क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी या फिर न्यूजीलैंड बाजी मार ले जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें।